महात्मा गांधी को और किन किन नामों से पहचाना जाता है, उनके उपनाम बताने हैं। महात्मा गांधी के उपनाम बताने हैं। और हाँ बताओ। हाँ और हाँ बहुत अच्छा, राष्ट्रपिता और बापू और महात्मा को मैंने बोल ही दिया, तो बहुत अच्छा था। ताली बजाओ। राष्ट्रपिता की उपाधि उनको सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सेनानी हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, हिंद सेना के जो सेनापति थे, उन्होंने ये उपाधि दी थी एक भाषण के अंदर, एक उद्बोधन के अंदर। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जो बहुत बड़े कवि थे। इसके अलावा एक और नाम से भी गांधी जी को जाना जाता है, बापू भी कहते हैं। तो ये बापू शब्द है, वो जब चंपारण जा रहे थे तब राम कुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति था, किसान था, उन्होंने ये उपाधि दी थी। और अफ्रीका के अंदर गांधी जी को भाई कहा जाता था। इस तरह से इनको 4-5 नामों से, और अंग्रेजी में जो लोग लिखते हैं वो उसको एन के गांधी लिखते हैं। तो इस तरह से 5-6 नामों से उनको पहचाना जाता है। मैं अगर हमारे विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो उन्होंने सही उत्तर दिया, उन्हें पुरस्कार दें। जनता मैदान में ये पहला पूरा पुरस्कार जनता मैदान में दिया। अब हम दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, बहुत सरल है। तो दूसरा प्रश्न तो गांधी जी का जन्म दिन बताओ। गांधी जी का जन्म दिन बताओ जी। हाँ 2 अक्टूबर 1869। बहुत अच्छा भैया। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का पोरबंदर में जन्म हुआ था। पिछले कुछ साल पहले मैं गया था, तो आज भी वो जिस भवन में उनका जन्म हुआ था वो भवन सुरक्षित है। उसको कीर्ति भवन के नाम से जाना जाता। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। और जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तीसरा प्रश्न, पीछे कुर्सियों में बैठे हो वो कुछ बताएंगे। बड़ा सरल, बहुत सरल प्रश्न है। गांधी जी की, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? कुर्सी में एक बार नोट किया, जिसने उत्तर दे दिया वो फिर भी उत्तर दे दिया। हाँ, कुर्सी पे बैठे हुए को बताओ महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? हाँ बताओ, उधर से बताओ। कस्तूरबा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। वो उनसे 6 माह बड़ी थी, और दोनों की शादी के समय उम्र 13 वर्ष थी। और करीब 72 साल की उम्र में बड़ौदा समाधि भी बनी हुई है। अब फिर से और सरल प्रश्न पूछ लेता हूँ। जो भजन अभी यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम के अंदर गाया भी गया है, वो ही पूछ लेता हूँ, अगर किसी को याद हो तो। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था? गांधी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था? भजन बताना है। यहाँ पे यश ने वो भजन की पंक्तियां गाई भी थी। यश साबिया ने उस भजन की पंक्तियां गाई भी थी। हमारे गुजरात के बहुत बड़े संत हुए नरसिंह मेहता, उन्होंने इस भजन को लिखा है, और वो उसको गाते हुए परमात्मा में लीन हो जाते थे। तो बताएंगे कि गांधी जी का सबसे प्रिय भजन, वैसे 10 भजन उनको प्रिय थे, उसमें से सबसे प्रिय भजन जो हर शाम को जो वो सभा करते थे, उसके अंदर वो प्रश्न गाया करते थे। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
वैष्णव जन को देने कहिए पीर पराई जाने दे। वैष्णव जन का मतलब किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से नहीं है। वैष्णव का मतलब है कि जो अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा व्यक्ति वो है जो दूसरे लोगों के दुख दर्द को समझ सके, उसको वैष्णव जन कहा है। एक और प्रश्न जो यही इसी सभा के अंदर उठा था, उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। उस प्रश्न के बारे में मैंने भी जिक्र किया है और मैडम ने भी जिक्र किया है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? इसी सभा में इसका उत्तर भी है। हाँ बताओ। अरे ये प्रश्न तो गया, एक बार जिसने भाग ले लिया वो उत्तर नहीं देगा। एक बार जिसने उत्तर दे दिया वो उसमें भाग नहीं लेगा। पड़ोसी को बता दो। गांधी जी की, अच्छा फिर एक और प्रश्न है, गांधी जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? इसमें तो बहुत सारे लोग गए भी होंगे, दिल्ली गए होंगे तो उनकी समाधि पे तो गए ही होंगे। गांधी जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? कौन से जिले में बनी या कौन सी राजधानी के अंदर बनी हुई है गांधी जी की समाधि? गांधी जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? नाम क्या है वो नहीं पूछ रहे, नाम नहीं पूछ रहे, जिले का नाम बताए जहाँ पे गांधी जी की समाधि बनी हुई है। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये बताइए समाधि का नाम क्या है? गांधी जी की समाधि को क्या कहते हैं? हाँ, जिसको आता है खड़े हो, ये तो एक तरह से दूसरों को ज्ञान देने देता है। जिसको आता है बताएगा तो दूसरों को भी याद हो जाएगा। तो गांधी जी की समाधि कौन से जिले में बनी हुई है, राजधानी में बनी हुई है और उसका नाम क्या है? दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। बताओ बताओ किसको आता है? बताओ। बहुत सरल उत्तर है, ये बहुत सरल उत्तर है, बहुत ही सरल है। ये बता देगी लेकिन इसको इनाम नहीं देंगे, लेकिन उत्तर सुन लेते हैं इससे। हाँ बता। हाँ, राजघाट है, वो दिल्ली के अंदर बनी हुई है। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? वो तो सबको पता होगा। गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हाँ बताओ। हे राम। गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे। और गांधी जी का राम है वो दशरथ पुत्र का राम नहीं है जिसको हम याद करते हैं, राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, सिया राम करते, वो नहीं है। गांधी जी का राम है वो परमात्मा है जिसको जो इस दुनिया को चला रहा है। उनका राम है वो पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इसका पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। गांधी जी का हे राम है वो अंतिम शब्द था। और नाथूराम गोडसे ने जब उनको गोली मारी तो हे राम बोलते हुए वह गिर गए और उनको 3 गोलियां मारी थी। एक और प्रश्न है, वो भी प्रश्न का उत्तर हमारे विधायक महोदय का आपने उद्बोधन सुना होगा, तो उसके अंदर वो उत्तर आया था कि गांधी जी की शादी किस उम्र में हुई थी? बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर पता था, तो मतलब हमारे लोकप्रिय विधायक साहब का भाषण आपने बराबर ध्यान से सुना, जो उन्होंने उसमें कमेंट भी किया था कि 13 साल की उम्र में। आ जाओ। हाँ, इसको दे दो, इसको दो। आ जाओ। 13 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ था। उस समय तो मामूली बात थी, कम उम्र में विवाह करना सामान्य बात थी। अब तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है, लेकिन उस समय सामान्य बात थी। कई सारी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के कारण ऐसा निर्णय लिया गया था। अब एक और प्रश्न जिसका भी जिक्र बार बार सभी के उद्बोधन में आया है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम बताओ। गांधी जी की आत्मकथा बताओ। सत्य के प्रयोग। हाँ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी शीर्षक से किताब छपती है, बराबर है। सत्य के प्रयोग इस पुस्तक का नाम है, जिसके अंदर 162 अध्याय हैं और 5 भाग में ये पुस्तक बटी हुई है। और गांधी जी का जो 1921 तक का जीवन है,
1869 से लेकर के 1921 तक का जो जीवन है वो उन्होंने इसके बाद उसके अंदर लिखा है। उसके बाद का वर्णन उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि उनका जीवन पूरी तरह से सार्वजनिक था, सबको मालूम था कि गांधी जी का जीवन कैसा है, इसलिए उसके बाद का उन्होंने जीवनी आत्मकथा नहीं लिखी। एक अंतिम प्रश्न है, एक ही पुस्तक रह गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पीछे कुर्सी पे बैठे हुए वो भी अगर कोई उत्तर इसका बता सके। लेकिन अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? आपको तो भाग नहीं मंच में बैठे हुए भाग लेंगे तो मंच वाले तो वैसे विद्वान है, उनको तो पहले से जानकारी है गांधी जी के बारे में, इसलिए मंच पे बैठे हुए लोग फिर भी एक और प्रश्न पूछ रहे हो। अंतिम, गांधी जी का निधन किस दिन हुआ था? दिन बताना है, तारीख बतानी है। हाँ बताओ। हाँ, 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ था। उनको नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी और उस समय वे दिल्ली के बिरला हाउस में थे और बिरला हाउस के अंदर ही ये गोली उनको लगी और उनका वहीं पे निधन हो गया। उसके 2 दिन बाद में उनकी अंत्येष्टि की गई और हमारे बीच में से एक रोशनी चली गई। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे बीच में से एक रोशनी चली गई। तो आप सब ने, मुझे लगा कि थोड़ा सा रोचकता से, हमें उम्मीद भी थी कि उत्तर इतने आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा उत्तर है और सभी ने इसमें भाग लिया और उत्तर दिए। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को तो उत्तर के कारण भी गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है,